तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों के अंदर अमेरिका के दौरे पे जाने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बार के जो अमेरिका दौरा है ये एक तरीके से ऐतिहासिक बनने जा रहा है और भारत के डिफेंस सेक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस फोर्सेस के लिए ये दौरा संभावित एक नया दौर का शुरुआत भी करेगा। दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के इस दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर होगा, जिनमें एक डील तो इतना महत्वपूर्ण है जो कि भारत के कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट के भविष्य को भी सुनिश्चित करेगा। पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले इन सभी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो भारत के दौरे पे आ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी या फिर कहे तो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पे आने वाले हैं और उनके इस दौरे के दरमियान इंडिया और अमेरिका के बीच के कई सारे मल्टी बिलियन डॉलर के डीलों को लेके चर्चा होगा और कई सारे डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत आगे बढ़ाने को लेके भी चर्चा होगा, जिनमें जेट इंजन के डील सबसे महत्वपूर्ण है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी जानकारी दिया गया है कि भारत जो अमेरिका से MQ-9B आर्म्ड ड्रोनों को परचेस करना चाहता है वो भी लॉयड ऑस्टिन के दौरे के दरमियान ही फाइनलाइज हो सकता है। इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन जब न्यू दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करेंगे तब दोनों देशों के बीच के और एक एग्रीमेंट को लेके भी चर्चा होगा जो बेसिकली एयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों देखा जाए तो बीते कुछ सालों से भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजनों को लेके चर्चा किया जा रहा है और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के ओहायो बेस एक फैसिलिटी के द्वारा भारत में कॉम्प्लेक्स जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को डेवलप करने को लेके भी प्रस्ताव लगातार रखा जा रहा है। कुछ सोर्सेस का दावा यह है कि लॉयड ऑस्टिन के भारत दौरे के दरमियान सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान इसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इन्विटेशन दिया गया है और इसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अगले महीने मतलब जून महीने के 21 तारीख से लेकर 24 तारीख के दरमियान अमेरिका का स्टेट विजिट किया जाएगा, जहां पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा उन्हें व्हाइट हाउस में भी होस्ट किया जाएगा। और दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है इसे लेके इस साल के शुरुआती समय में ही दोनों देशों के तरफ से एक महत्वपूर्ण काम को अंजाम दिया गया। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जनवरी महीने में वाशिंगटन में अमेरिका और भारत के इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मतलब ICET के एक मीटिंग को भी आयोजित किया गया था। ICET के जो मीटिंग है ये असल में इस बार अमेरिका के द्वारा होस्ट किया गया था, जिसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और उनके अमेरिकन काउंटर पार्ट जैक सेलिवन हिस्सा लिए थे। और व्हाइट हाउस की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा अमेरिकी गवर्नमेंट के सामने फिलहाल भारत को जेट इंजनों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को लेके अनुमति मांगा गया है। अब दोस्तों भारत जेट इंजनों को असल में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अंतर्गत ही भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में बनाना चाहता है। और भारत की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि किसी भी डील को अगर किसी भी कंपनी के द्वारा हासिल करना है तो उसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के शर्तों के तहत ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ चीजों को लेकर आनाकानी किया जा रहा है, जिनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। और भारत भी ये साफ कर दिया है कि भारत की इन शर्तों को नहीं मानने पे भारत के सामने दूसरे रास्ता भी है। दोस्तों अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों को असल में भारत के द्वारा कुछ साल पहले अपने तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए चुना गया है। भारत इन इंजनों के सहारे तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप के साथ साथ इसके प्रोडक्शन वेरिएंट को भी बनाना चाहता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप और इसके प्रोडक्शन वेरिएंट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के भी प्रोटोटाइप और प्रोडक्शन वेरिएंट इन्हीं इंजनों के सहारे बनना है। हालांकि इसे लेके कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑलरेडी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपने 404 इंजनों का सप्लाई तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए किया जा चुका है। मतलब एक बड़े संख्या में जेट इंजन ऑलरेडी अमेरिका के द्वारा भारत को ऑफ द शेल्फ सेल किया जा चुका है, पर फिर भी अमेरिका भारत के अंदर इंजनों को बनाने को लेके अनाकानी दिखा रहा है। अब दोस्तों अनऑफिशियली तो अमेरिका की तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि भारत को अमेरिका फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। इवन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके ही इन इंजन को भारत में बनाया जाएगा। पर आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि पहले जब भारत की तरफ से काफी कम मात्रा में इंजनों को खरीदने को लेकर इरादा बनाया गया था तब शर्तों के मुताबिक इंजनों के जो वेट सेक्शन है उसके ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना था और उसे ही भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बनाना था, जबकि इसके ड्राई सेक्शन को अमेरिका से ही बन के भारत आना था और यहाँ पे आके वेट सेक्शन के साथ असेंबल होना था। पर अब इंजनों के संख्या को भारत की तरफ से बढ़ाया गया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत 200 से भी अधिक ऐसे इंजनों को परचेस कर सकता है और इसलिए भारत अब इसके वेट सेक्शन के अलावा इसके ड्राई सेक्शन की भी टेक्नोलॉजी चाहता है। और दोस्तों यहाँ पे ड्राई सेक्शन का मतलब है इंजनों के कोर और कोर कंपोनेंट, और अमेरिका असल में यही पे ही आनाकानी
कर रहा है और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो 100% टेक्नोलॉजी देने का बात कहा जा रहा है, यह असल में संपूर्ण इंजन का नहीं बल्कि पहले के शर्तों के मुताबिक इंजनों के वेट सेक्शनों का है। अब दोस्तों जेट इंजन के डील से आगे बढ़े तो माना जा रहा है कि लॉयड ऑस्टिन के भारत दौरे के दरमियान भारत और अमेरिका के बीच में MQ-9B रीपर आर्म ड्रोन को लेकर भी चर्चा होगा। दोस्तों इन ड्रोनों को भारत लंबे समय से खरीदने का प्रयास कर रहा है। इवन अगर देखा जाए तो पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दरमियान ही इन्हें चर्चा में रखा गया था। हालांकि एक तरीके से ये फाइनल भी हो गया था और अमेरिका के द्वारा फॉरेन मिलिट्री सेल के अंतर्गत इन ड्रोनों को भारत को बेचने को लेकर हामी भी भर दिया गया था। लेकिन भारत की तरफ से तब इन ड्रोनों को इसलिए नहीं खरीदा गया क्योंकि ड्रोन खरीदारी को लेकर तीनों फोर्स ऑन बोर्ड नहीं था। मतलब नेवी तो चाहता था कि इन ड्रोनों को खरीदा जाए, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स ड्रोनों की कीमत को लेके खुश नहीं थे और आर्मी और एयरफोर्स का कहना था कि इतने कीमत में तो आर्मी और एयरफोर्स अपनी आवश्यकता के अन्य हथियारों को परचेस कर सकता है, जिनमें एयरफोर्स के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और आर्मी के लिए महत्वपूर्ण है टैंक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। पर नेवी इन ड्रोनों को लेकर इतना अधिक इंटरेस्टेड है कि नेवी के द्वारा ऑलरेडी 2 ड्रोनों को लीज में लेके इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लीज एग्रीमेंट को एक बार एक्सटेंड किया जा चुका है और एक बार एक्सटेंड करने का भी बात कहा जा रहा है। दोस्तों अब बताया जा रहा है कि 3 साल के बाद आखिरकार तीनों बेड़े एक तरीके से सहमति भरा है, लेकिन अब पहले के मुकाबले में कम संख्या में ड्रोनों को परचेस किया जाएगा। पहले जहां पे 30 ड्रोनों को परचेस करने का बात कहा गया था, तो अब यहां पे 18 ड्रोन परचेस किया जाएगा और शायद लॉयड ऑस्टिन के दौरे के दरमियान इन चीजों को भी फाइनलाइज कर लिया जाए और प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पे जब रहेंगे तब इसका भी अनाउंसमेंट कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका के इंटरेस्ट में केवल मात्र ये 2 हथियार नहीं है बल्कि लिस्ट इससे भी लंबा है। अमेरिका 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत भारत को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-21 या F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर F-15EX एयरक्राफ्टों को बेचना चाहता है। वहीं पे इसके अलावा कुछ अनऑफिशियल न्यूज में यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका भारत को F-35 भी बेचना चाहता है और एक तरीके से दोनों देशों के बीच में इनिशियल स्टेज में F-35 एयरक्राफ्टों को लेके भी चर्चा हो रहा है। हालांकि F-35 एयरक्राफ्टों को भी क्या 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में शामिल किया जाएगा, इसका तो फिलहाल जिक्र नहीं है। पर अमेरिका का प्रयास जितना है इससे माना जा रहा है कि शायद भारत की तरफ से भी कुछ हिंट दिया गया होगा। वहीं पे अमेरिका की तरफ से एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान F-35 और B-1 जैसे बॉम्बरों को लाके ये भी दिखाया गया कि अमेरिका भारत को अब वो सब हथियार देने के लिए तैयार है जो एक समय तक केवल मात्र भारत को रशिया की तरफ से दिया जाता था। दोस्तों अमेरिका B-1 जैसे बॉम्बरों को कुछ ही सालों के अंदर करीबन 3 बार भारत ला चुका है, जिनमें से 2 बार तो साल 2023 में ही था और 2 बार केवल मात्र एग्जीबिशन, जबकि साल 2023 में एक बार ये एयर एक्सरसाइज के लिए भी भारत आया है। हालांकि इसके अलावा अमेरिका भारत को और भी कई तरीके के क्रिटिकल हथियारों को देने के लिए बात कर रहा है और कई तरीके के क्रिटिकल हथियारों को ज्वाइंटली बनाने के लिए भी बात कर रहा है। बेसिकली अमेरिका भारत को चाइना के खिलाफ अपने क्लोज तरीन एलाई के रूप में देख रहा है और इसी कारण अमेरिका भारत के मॉडर्नाइजेशन के लिए अब उस सभी हथियारों को देने के लिए तैयार है जो भारत को फिलहाल काफी अधिक जरूरी है। पर भारत की तरफ से भी अपने इनिशिएटिव बदल लिया गया है और भारत फिलहाल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अलावा किसी और चीज के अंतर्गत सोच ही नहीं रहा है। मतलब अगर अमेरिका भारत को हथियार बेचना चाहता है तो अमेरिका को झुकना पड़ेगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत इन हथियारों को भारत में बनाना पड़ेगा। देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान अमेरिका भारत के सामने कितना झुकता है और भारत के सामने जिन हथियारों का ऑफर रखा जाता है उनमें कितने हथियार मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत मेक इन इंडिया में बनाने के लिए अमेरिका तैयार होता है। और दोस्तों यही चीज डिसाइड करेगा कि अमेरिका को कितना डील मिलेगा और अन्य देश को कितना डील मिलेगा। फिलहाल दोस्तों अमेरिका के सबसे बड़ा प्रयास है भारत के फाइटर एयरक्राफ्टों के डील और जेट इंजन के डील को सिक्योर करना, क्योंकि इन दोनों डीलों को लेने के लिए यूरोप के देश तैयार है और जेट इंजन के डील के रूप में जहां पे ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी के ऑफर और फ्रांस के ऑफर को एक बेहतरीन ऑफर के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं पे फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्टों को फिलहाल MRFA टेंडर मतलब 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के सबसे पसंदीदा एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। मतलब अमेरिका का एक गलती और अमेरिका के हाथ से कई $1 बिलियन के डील खिसक जाएगा।